जय हिंद टू एवरीबॉडी। प्रणाम दोस्तों। L&D कल्चर से टास्क मॉडल, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कल्चर हमें पूरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए एक मॉडल बनाया है। हियर C स्टैंड्स फॉर कल्चर। हमारा कल्चर हमेशा हमने इम्प्रूव करना है। कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर के तरफ ध्यान देना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू बी इम्प्रूव्ड। हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा हमने डेवलप करते रहना चाहिए। हमारी कॉन्फिडेंस लेवल जैसी जैसी बढ़ेगी वैसा वैसा हम डेवलपमेंट के तरफ आगे बढ़ेंगे। हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसके लिए क्रिएटिविटी यूज करना जरूरी है। हर एक्टिविटी का जितना हो सके उतना हमने उसका एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। हम हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी should be equal to 0 and positive energy should be equal to 100%, ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट ये मेंटेन करना चाहिए। एक दूसरों के साथ जब भी हम बिहेव करते हैं तो हमने पॉजिटिव इमोशंस का ही डिपॉजिट करना चाहिए। कभी भी विड्रॉल नहीं होने देना है, यानी निगेटिव इमोशंस आर टू बी अवॉइडेड। हमारे हैबिट्स, गुड एंड एक्सपेक्टेड हैबिट्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड बैड हैबिट्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू 0। हार्मोनी इन रिलेशनशिप, हम एक दूसरों के साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे होने जरूरी है। हम काम करते समय, जिंदगी जीते समय बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए, ह्यूमर होना जरूरी है और हैप्पी रहो, हैप्पीनेस। T स्टैंड्स फॉर थिंकिंग कल्चर। हमारा थिंकिंग प्रोसेस हमेशा हमने ओवरऑलिंग करना चाहिए। टीम वर्क एंड टीमशिप मैनेजमेंट करना जरूरी है। अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। हमारा हर दिन का, 5 इयर्स का, ईयर का, सब का हमने प्लानिंग करके टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन अच्छे ढंग के लिए होना जरूरी है। टूल्स always are to be maintained properly and used effectively. हमारी जो टेक्निक्स है, हमारी टेक्निक्स अच्छे होना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। ए, हमारा एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर्विस एंड वेलफेयर ओरिएंटेड एटीट्यूड से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एडिक्शंस आर टू बी अवॉइडेड, जैसे टोबैको है या अल्कोहल है, वट एवर इट इज, जिसकी अलग अलग प्रकार की एडिक्शंस रहती है वो बंद करना चाहिए। हम जो भी स्किल्स अचीव कर रहे हैं, स्किल्स आर टू बी शार्पन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आवर स्टाइल्स आर टू बी इम्प्रूव्ड। Scientific spirituality management exercises are to be performed so that we can be energetic. Knowledge is to be updated. And बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्क कल्चर के लिए काइजन फिलॉसॉफी यूज करना जरूरी है। हमारे काम में D इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 100% करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट कल्चर का से टास्क मॉडल इंप्लीमेंट करते समय हम अपनी जिंदगी की तरफ इस प्रकार से सोचे कि जैसे भी एक शायर ने बोला है, नजर बदलने से नज़ारे बदलते हैं, नजर बदलने से नज़ारे बदलते हैं, सोच बदलने से सितारे बदलते हैं। अब किश्तियां बदलने में समाधान नहीं यारो, धार बदलने से
किनारे बदल जाते। धार का मतलब है वी मस्ट चेंज, इंप्रूव, ट्रांसफॉर्म आवर बिहेवियर, अपना एटीट्यूड चेंज करना है, हमारी वर्तन शैली, बिहेवियर की स्टाइल्स इंप्रूव करना है। और ये सब करने के लिए ही आप सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Jai Hind, I am Kedar Rahane, Director Defense Career Academy and Defense Career Coach। आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, व्हाई वी नीड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? एक रिसर्च किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें पाया गया कि 85% ऑफ जॉब सक्सेस कम्स फ्रॉम हैविंग वेल डेवलप्ड सॉफ्ट स्किल एंड पीपल स्किल, and only 15% of job success comes from technical skill and knowledge और hard skill। यानी आपका जो एकेडमिक्स है इसके ऊपर आप इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसको जो वेटेज है हम बहुत ज्यादा देते हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा पूरा फोकस फ्रॉम केजी टू पीजी पूरा एकेडमिक्स के ऊपर होता है, उसके मार्क्स के ऊपर होता है, और बहुत कम फोकस होता है स्किल के ऊपर। और जो हमारे किसी भी प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है, सॉफ्ट स्किल, पीपल स्किल, और वो हम पा सकते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, आप आज जिस भी पोजीशन पे हो और आप एक कुछ बड़ा सपना रखते हो या कोई बड़ी पोजीशन चाहते हो, स्टूडेंट हो, कोई अच्छा करियर करना चाहता हो, तो उसको आज जो स्किल है उसके पास नॉलेज है, एटीट्यूड है, एबिलिटी है, और जो रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड एबिलिटी है वो पाने के लिए ट्रेनिंग हेल्प टू ब्रिज द गैप। सो फ्रेंड्स, training and development is very important. Next we see the training and development. Training and development or learning and development, as many refers to it now, is one of the most important aspect our lives and our work. In our culture, highly value learning. Training and development is one of the main function of human resource management department. Training refers to systematic setup where employees are instructed and taught matters of technical knowledge related to their jobs, whereas development refers to overall holistic and educational growth and maturity of people in managerial position. The process of development is in relation to insight, attitude, adaptability, leadership, and human relation. Friends, there is a 4 aspects of the training. First is knowledge, ability, skill, and important is attitude. Friend, we see knowledge. Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding of someone or something, such as facts, prepositional knowledge, skill, procedural knowledge, or objects, acquaintance of knowledge. Then skill, the ability to use one's knowledge effectively and readily in education or performance. A skill is a talent or ability that comes from training or practice. Ability, an acquired or natural capacity or talent that enables an individual to perform a particular job or task successfully. And attitude, attitude is a behavior a person adopts towards other people, things, incidents, or happenings. Then we see the friend benefits of training. Training improve the quantity and quality of the workforce. It increase the skill and knowledge base of the employees. It improve upon the time and money required to reach the company's goal. For example, trained salesmen exceed their targets faster than inexperienced or untrained salesmen. Training helps to identify the highly skilled and talented employees, and the company can give them jobs of higher responsibility. Trained employees are highly effective in comparison to untrained ones.
reduce the need to constantly supervise and overlook the employees, improve the job satisfaction, thus boost morale. Then benefit of development, exposes executives to the latest techniques and trends in their professional fields, ensure that the company has an adequate numbers of managers with the knowledge and skill at any given point, help in the long-term growth and survival of the company, creates an effective team of managers who can handle the company issues without fail, and ensure that employees utilize their managerial and leadership skill in a particular to the fullest.